माजी नगर सेवक याद रखे, जो भाजपा से टिकट लेके उम्मीदवारी लड़ रहा है ना, उसको बहुत महंगा पड़ेगा। फिर वो सोचने को मजबूर कर देता है कि जिन उत्तर भारतीयों ने लात जूता खाया, बुरी तरह से मार खाया विवानता में, आप भी विटनेस रहे हैं। तो जो कल तक लोग अच्छे नहीं लगते थे, उनके खिलाफ बोला जाता था, आज उनको बैठा बैठा के सीधा टिकट दे दिया जा रहा है। तो फिर सोचने वाली बात है ना, जब भाजपा सिटी बजा रही तो आम जनता भी सिटी बजाएगी। पूछ लीजिए आप लोगों से। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि जो वहाँ पे कुर्सी पे जिसको बिठा सकते हैं ना, उसको उतार भी सकते हैं। ये यहाँ के हमारे विधायक जी, जब हम पक्ष से जुड़ते तो हमको बोलते हैं कि अरे आप आइए, ये वोट पड़ेगा तो आपको सीट मिलना फिक्स है, ये वोट पड़ेगा तो आपको सीट दिया जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। लोग पूछने जा रहे हैं आमदार जी से कि हमने काम किया, आप हमें टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका जवाब होता है आपने पक्ष के लिए काम किया है। इलेक्शन की उल्टी गिनती शुरू है और आपने देखा नॉमिनेशन भी हो गया, और इस नॉमिनेशन में आपने देखा होगा कि संख्या, जो टोटल संख्या है वो काफ़ी बड़ी है। यानी अगर यूँ कहें तो एक वार्ड में 4 लोगों की जगह 40 लोगों ने तक फॉर्म भरा हुआ है। और अब इसमें क्या होगा कि अब आज स्क्रूटनी का दिन है, स्क्रूटनी होगी, किसका फॉर्म सही है, किसका गलत है, किस में करेक्शंस हैं, कोई गलत है, कोई रिजेक्ट होगा, ये सब तमाम प्रक्रिया आज होनी है। और आने वाले 2 दिनों में, यानी 2 तारीख को, आज 31 दिसंबर, उसके बाद 2 तारीख को ये प्रक्रिया का फाइनल हो जाएगा, और जो जिनकी टिकट वापसी होगी वो टिकट वापसी हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक मुद्दा ये भी है कि जो भी महायुति, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वसई विरार हो या थाना कल्याण मुंबई हो, महायुति, महाविकास अघाड़ी का इस तरीके का पैरामीटर है, कई जगह इंटरनल पैरामीटर्स हैं। इस बीच अगर बात करें तो इन 2 पार्टियों के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं, वसई विरार की बात करूं तो वसई विरार में यहाँ पे कई ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पर महायुति के 2 घटक हैं, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट। इन्होंने 4-4 सीटों पे अपना पैनल बनाया है, लेकिन वहाँ पे कई जगह उन्होंने प्रत्येक पार्टी ने 4-4 यानी 8 कैंडिडेट दिए, जबकि उनको होना चाहिए था 4। तो ऐसे में समीकरण काफ़ी बदलने वाले हैं 2 तारीख को। और दूसरी, इनकी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है बहुजन विकास अघाड़ी, उन्होंने भी उत्तर भारतीय कैंडिडेट्स पर दांव लगाया है काफ़ी संख्या में। और भारतीय जनता पार्टी के, चूँकि एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में उनकी सत्ता है महाविकास अघाड़ी के साथ, तो उनके पास भी कैंडिडेट्स की संख्या इस समय बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही कैंडिडेट्स जिनको कहा जाए तो उनको टिकटिंग अगर देखा जाए तो एक बड़ा असंतोष भी है, देखा जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से ये कह रहे हैं कि उनकी दावेदारी होनी चाहिए थी, और उनका ऐसा कहना है कि पक्षपात भी किया गया है, और उसमें जो कई चीज़ें हैं, जो कई फैक्टर्स हैं, उन्हीं पे बात करें। हमारे साथ कीर्ति शर्मा जी हैं, जो यहाँ नालासोपारा पश्चिम से पुरानी कार्यकर्ता हैं। कीर्ति जी, जो नमस्कार, क्या भावनाएं हैं आपकी? जो अभी प्रक्रिया है, आपने अपक्ष निर्दलीय फॉर्म भरा हुआ है जी, क्यों ऐसा हुआ? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि पक्ष ने मेरे साथ अन्याय किया। जैसे और कई सारे उत्तर भारतीय जो कार्यकर्ता थे, हमारे पदाधिकारी हैं, जो कई वर्षों से पक्ष के प्रति समर्पित हैं और एक निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, उन लोगों का जैसे उनको ना टिकट देकर कि दूसरे पक्षों से आए हुए लोगों को टिकट देना। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे वार्ड में मैं सबसे ज़्यादा एक एलिजिबल कैंडिडेट थी। यहाँ पर मुझे समर्थन देने के लिए मेरा पूरा वार्ड था। मैंने मतलब गत 12-13 वर्षों से कंटिन्यू काम कर रही हूँ इस प्रभाग में, लेकिन नगर सेवकी का वो मेरा टारगेट नहीं था। लेकिन लोगों की एक उपेक्षा, आपसे अपेक्षा हो जाती है कि नहीं, कोई अगर हमारे लिए काम कर रहा तो ये हमारा अपना व्यक्ति है जो हमारी सुनेगा। एक लोक प्रतिनिधि वैसे ही होना चाहिए जो आम जनता की सुने। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब जनरल महिला सीट पड़ी यहाँ पर, तो एक 15-20 दिन पहले माजी सिटी की जो नगर सेविका थी सुषमा दिवेकर जी, उनका पदार्पण हुआ और उनको मेरी जगह टिकट दे दिया गया। अब मेरी जगह देने के बाद फिर मेरा ऐसा विचार है कि जब मेरे बारे में पक्ष विचार नहीं कर रहा है, विपक्ष विचार नहीं कर रहा है, तो मैंने अपना विचार स्वयं कर लिया। क्योंकि कितने लोगों को उत्तर दूंगी मैं? आज 43,000 वोटर्स हैं यहाँ पर, इतना बड़ा वार्ड है, इतना बड़ा प्रभाग है, लेकिन मैं सबको अकेली उत्तर नहीं दे सकती कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला। तो आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है, ताकि मैं कम समय में अधिक लोगों तक पहुँच सकूँ। टिकटिंग प्रक्रिया में वसई विरार में देखा जाए तो नालासोपारा सर्वाधिक बूथ वाला है, 500 के ऊपर बूथ है यहाँ पे, और उतने ही कार्यकर्ता भी हैं। पुराने खासकर बात किया जाए, नए में जो पक्ष प्रवेश हुआ है बहुत सारे बड़े पैमाने पर भी हुआ है, और होना भी था, लेकिन टिकट की वजह से मुझे लगता है हो नहीं पाया। ये सब भी समीकरण चल रहा था। तो आपको क्या लगता है नालासोपारा में एक जो वोटर टर्नआउट होता है, जो कहते हैं कि जोर है जिसका, वो समाज है जो टैक्स भी पे करता है और वोट भी देता है, वो है उत्तर भारतीय समाज। तो आप उस समाज से आती हैं, तो क्या लग रहा है उस रेशियो में टिकटिंग हुई है या नहीं हुई है? आपके विचार से सही रणनीति क्या हो सकती थी? नहीं, इन्होंने उस बारे में बहुत अन्याय किया पक्ष ने।
भाजपा जो है इतना इतना बड़ा पार्टी, इतना बड़ा पक्ष है, आज पूरे महाराष्ट्र में मैं देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे मैं कल से देख रही हूँ कि हमारी तरफ पीड़ित जो एक बोलते ना कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है, जिससे रात दिन मेहनत करके आज भाजपा को इतना सबल बनाया है, लेकिन उनकी उपेक्षा हो गई है। वो दूसरे अन्य जिलों में तो मारा मारी, रोना, लड़ाई झगड़ा कितना कुछ हो रहा है, लेकिन मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को महान मानती हूँ कि मेरे यहाँ के जो वसई विरार जिला का जो कार्यकर्ता है वो बेचारा मन महसूस कर रह गया। बहुत कम है जिन्होंने खुलकर विद्रोह किया। तकलीफ सबको हुई है कि कहीं ना कहीं जैसे जब पक्ष में आते हो तो हमारा जो लोक नेता, लोक प्रतिनिधि है यहाँ के हमारे विधायक जी, जब हम पक्ष से जुड़ते तो हमको बोलते हैं कि अरे आप आइए, ये वोट पड़ेगा तो आपको सीट मिलना फिक्स है, ये वोट पड़ेगा तो आपको सीट दिया जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ था कि शर्मा जी मैडम को खड़ा करिए अपने साथ में, तो जब भी महिला जनरल सीट पड़ेगी तो इनका तो टिकट फिक्स है, और जब टिकट देने की बारी है तो आपने विचार ही नहीं किया। कहाँ क्या फैक्टर लगता है, क्या फैक्टर लगता है, किस लिए कौन, क्या ये पक्षपात का विषय? साफ साफ ऐसे लग रहा है कि रणनीति बनाई गई, जिस प्रकार से उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है, जो कल के नए नए आए हुए हमारे पक्ष में जो ऐसे ऐसे लोग हैं, नेता आए हुए या कार्यकर्ता, इन्होंने भर लिया। तो मुझे समझ ही नहीं आया, जब विधानसभा में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो ऐसे कार्यकर्ताओं की, उस वक्त ये कहाँ थे? जो नए कार्यकर्ता अदर पक्ष से आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम मोदी जी को और योगी जी को देख के, देवेंद्र जी को देख के हम पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, उनकी जो विकास की नीतियाँ उसको देख के हम बहुत इम्प्रेस है। लेकिन मुझे ये सवाल है कि जब आप इम्प्रेस हो तो आप वो 1 साल पहले क्यों नहीं है? जब हमने भाजपा का आमदार चुन के दिया उस वक्त आप क्यों नहीं है? आपने क्यों पक्ष प्रवेश नहीं किया? और जैसे ही कॉर्पोरेशन चुनाव आ गया, आप धड़ाधड़ हर कोई हर वार्ड से निकल के आ रहा है और बाकायदा टिकट का दावेदार है। वो सबसे बड़ी अचरज की बात है कि एक कार्यकर्ता एक सपना लेके चल रहा है कि नहीं, मुझे मेरे वार्ड में काम करना है, मैं अच्छा काम करूंगा। हमारा पैसा कमाना मोटो नहीं है ना, क्योंकि कोई भी पक्ष, चाहे कोई भी पक्ष हो, वो किसी भी कार्यकर्ता का घर नहीं चला रहा है, ये आप भी जान रहे हैं। हम अपना समय, हम अपना एनर्जी, हम अपना पैसा खर्च करके पक्ष को मजबूत बनाते हैं। आज जब लोग पूछने जा रहे हैं आमदार जी से कि हमने काम किया, अब हमें टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका जवाब होता है आपने पक्ष के लिए काम किया है। तो पक्ष के लिए काम किया मान्य है, लेकिन पक्ष का जो पक्ष के लिए काम करते हैं ना पार्टी में, हाँ, लेकिन उस पक्ष का जो बेनिफिट है या जो लाभ है वो किसको मिला? आपको मिला ना। आप एक लोक प्रतिनिधि बन के इतना बड़ा विधानसभा संभाल रहे हैं, तो वो तो हमने जिम्मेदारी आपको दी ना, नहीं ली होती फिर आपने, आप भी पक्ष के लिए काम कर रहे होते। जब आपकी बारी आती है तो आप क्या बोलते हो? हमने इतने 30 साल 35 साल पक्ष को दिया हुआ है, तो फिर हमने भी तो दिया है, हम किससे बोलने जाएं? तो आपको क्या लगता है जो बहुजन विकास अघाड़ी में कार्यकर्ता थे और वहां से उन्होंने काम किया था, उसी का विरोध पार्टी करती रही, आज वो फिर वापस आ गए तो बेहतर हो जाएंगे क्या? कैसे होंगे आप? जो हम संगठन का, हमारी जो विचारधारा है, भाजपा जो एक संगठन बना के चलती है और एक विचारधारा लेके चलती है, अन्य पक्ष से आए हुए कोई भी जो व्यक्ति हैं उनकी विचारधारा कैसे बदली होगी? उनका तो सिर्फ पक्ष केवल चेंज हो रहा है ना, उस विचारधारा कैसे चेंज होगी? अगर मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जैसे यहाँ का कोई माजी नगर सेवक है, वो अपने वार्ड में 10 साल 5 साल 2 बार जो भी वो नगर सेवक रहा, ठीक है, अगर आप सक्षम होते ना तो आपका पक्ष आपको सामने से टिकट देता। और दूसरी बात, ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी की बपौती नहीं चलती। तीसरी चीज़, आप जब दूसरे पक्ष में आ रहे हो तो आप ये ग्रहित कैसे मान लियो कि आपको टिकट मिलना ही चाहिए, हम विकास का काम करेंगे, क्यों आप उस पक्ष में रह के नहीं कर सकते थे? और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप समाज सेवा करते हो तो आपको किसी राजनीतिक पक्ष की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है, बल्ब बिना पावर के फ्यूज़ होता है। ऐसे ही एक आम इंसान है कि मेरे पास अगर 10 लोग 10 समस्याएं लेके आते तो मैं किसी 1 या 2 का निवारण करूंगी अपने सामर्थ्य के हिसाब से। लेकिन अगर यही मैं नगर सेवक बनती हूँ या कोई भी एक लोक प्रतिनिधि बनता है जनता में, तो वो पूरे वार्ड का ध्यान रखता है ना। हम अपने घर का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जब पूरे वार्ड का, पूरे एरिया का ध्यान होगा वार्ड का, तो वो कैसे रखा जाएगा? कई सारी चीज़ें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, घन कचरा व्यवस्थापन है, रोड है, पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सक्षम होते हैं, मेरा माजी नगर सेवकों से पूछना कि अगर आप सक्षम होते तो आपको हमारे पक्ष में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मेरा अपने भाजपा के लोगों से ये सब प्रश्न है कि आपका कार्यकर्ता कहाँ कम पड़ गया? आपने सर्वे कराया, आपने 2-2 3-3 सर्वे कराए, हमको यही आश्वासन दिया कि सर्वे हो रहा है, तो ऐसा क्या हुआ? या मेरे में क्या कमी थी कि जो मुझे इस वार्ड से टिकट नहीं मिला? अगर आपकी भी बात ना करूं तो आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली, तो सर्वे से ये टिकट मिली है क्या आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, ये पूरा की पूरा सर्वे में क्या उन्होंने बताया होगा कि नहीं ये बहुजन विकास अघाड़ी कार्यकर्ता इनको ले लो, सही काम कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है। हर वार्ड में हर प्रकार का सर्वे किया गया, जो रिपोर्ट दी गई वो रिपोर्ट इन्होंने अपने मन मुताबिक बदली कर दी, तो फिर गलत है ना। किसी व्यक्ति का या किसी भी कार्यकर्ता का नाम अगर टॉप पे चल रहा है, अचानक उसका नाम रातों रात गायब हो जा रहा है, तो फिर सोचने वाली बात है ना।
आप ही के सामने कल का बहुत बड़ा हादसा हुआ है अभय कक्कड़ जी के साथ में। वो हमारे पक्ष के इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं, इतने अच्छे पदाधिकारी हैं, इतने वर्षों से हम लोग एक ही बैच के साथ करीब करीब है। एवी फॉर्म भरने के बाद भी उस व्यक्ति का फॉर्म अगर वापस लेने को मजबूर किया गया तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की गंदी राजनीति हो रही है। लेकिन इसमें निर्णय लेने वाले लोगों को क्या कहेंगे, जैसे आपके व्यक्तिगत के साथ भी और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमको मौका दिया जाना चाहिए था, हमने साल कर्तव्यनिष्ठता से काम किया। तो अभय जी के साथ भी जो हुआ है उसमें आपको क्या लगता है, कहाँ से और किस तरीके से ये कहीं आपसी खींचातान का नतीजा भी? ये पूरी तरह से पक्षपात है, क्योंकि जो हमने प्रतिनिधि चुन के दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं हमने गलती कर दी है कि जो सबके साथ न्याय नहीं कर पा रहा है, या इनका अंदरूनी कुछ जो षड्यंत्र जो चल रहा है कार्यकर्ताओं को लेके या खासकर उत्तर भारतीयों को लेके, वो फिर इस विचार नहीं है। फिर वो सोचने को मजबूर कर देता है कि जिन उत्तर भारतीयों ने लात जूता खाया, बुरी तरह से मार खाया विवानता में, आप भी विटनेस रहे हैं, उसके बावजूद ऐसे अच्छे कार्यकर्ताओं को इन्हें साइड में कर दिया। आज उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष प्रकाश पांडे जी, प्रदीप पांडे जी ने भी इतना खुल के विरोध किया है, तो कुछ तो वजह होगी आज उनके बोलने की, कुछ तो सच्चाई होगी उसके पीछे। उनका अपना स्वार्थ कुछ नहीं है, उनको थोड़ी टिकट लेना था, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय और एक उत्तर भारतीय के साथ बहुत ज़्यादा घनघोर अन्याय कर दिया इन लोगों ने। ऐसा मुझे भी लग रहा है कि हमने दिन रात इतनी मेहनत करके इनको जिताया, इनके लिए काम किया, पक्ष बढ़ाने का, संगठन बढ़ाने का काम किया, लेकिन उसका जो फल एक मिलना चाहिए कार्यकर्ताओं को, ये नहीं दे पाए, ये न्याय नहीं कर पाए। बहादुर सिंह राम सिंह। हाँ सिंह साहब बताइए। सर जी, अभी जैसे मैडम ने बोला है कि अभय कक्कड़ को, मैंने उस आदमी को कम से कम बीजेपी के लिए कार्यकर्ता के तौर पे मैंने उसको 15-20 साल से काम करते हुए देखा है। वो आदमी ने बहुत मेहनत किया, हर ऑर्गेनाइज कोई भी पार्टी में सबसे पहले खड़ा था और उसने काम किया। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये जो चीज़ हुआ, मेन मोमेंट पे दूसरे किसी को लेना और उसको बाद में बाइकाट करना, ये पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये पब्लिक को भी समझ में आता कि इस तरह से राजनीति नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से आदमी कोई 15-20 साल देता है अपनी पार्टी को, फिर में एक टाइम में दूसरे को लेना और दूसरे अभय जी के साथ अगर विजेंद्र की भी बात करें या जैसे कीर्ति मैडम की बात करें या और भी बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं, और कहीं कहीं जब तो 2-2, 4-4 फॉर्म भरे हैं, जहाँ पे 4 भरना चाहिए वहाँ पे 8 भरा गया। तो ये बैलेंस जो है वो बिगड़ा, वो किस कारण से बिगड़ा आपको लगता है? सर जी, अपने हिसाब जिस हिसाब से पार्टी ने, पहले तो सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए, जैसे राजन नाइक जी है, स्नेहा दुबे जी, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा पब्लिक से कि उनको सबसे पहले जो पार्टी में काम किया, जैसे मैडम ने बोला अभी, हमारी मैडम ने जो इतना दिन से उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दिया, सब कुछ किया, उनके लिए काम किया, फील्ड वर्क किया, मैदान में जाके सबको समझाना, उस हिसाब से उनको देखना चाहिए। पहले सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा है कि उनको देखना चाहिए, फिर बाद में जो बचता है फिर उनको ये चीज़ करना चाहिए। मुझे 115 सीटों पे कैंडिडेट उतारने थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने पिछले ही वर्ष बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और 3 सीट निकाली। तो क्या उनके पास कैंडिडेट नहीं थे या आयात करना पड़ा? क्या आयात निर्यात का ये बिजनेस क्यों करना पड़ा? बिजनेस जैसे आप बोल रहे हैं तो वो बिजनेस वर्ड एकदम सूटेबल है कि राजनीति नहीं हो रही, बिजनेस हो रहा है। अगर राजनीति होती, लोगों के प्रति उनको संवेदनाएं होती, लोगों के इमोशन का मान सम्मान होता, तो वो इस तरह से कदम उठाते ही नहीं। कार्यकर्ताओं के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए था, जो उन्होंने पूरी तरह से गलत किया, और आज भी उनको कोई पछतावा नहीं है। कहीं कोई स्टेटमेंट है, कोई वरिष्ठ है, चाहे प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र इसमें हो, कोई भी खुल के बोल नहीं रहा है। हर कार्यकर्ता, मैं खाली उत्तर भारतीय की बात नहीं कर रही हूँ, नासिक हो गया, पुणे हो गया, अन्य कई जगह से सोशल मीडिया पे मैं कल से देख रही हूँ, हर कार्यकर्ता बिलक बिलक के रो रहा है। 2 कर्तव्यनिष्ठ आप तो हैं ही, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि वसई विरार में असंतोष की लहर है, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, या कह लीजिए कि जिनको कैंडिडेट के मतलब एक एलिजिबिलिटी वो समझते थे, बट पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। होता है, ठीक है, 115 सीट है, 700-600, लेकिन उसमें भी फिल्ट्रेशन प्रक्रिया का कारण जो ये बना, लोग आए, मुझे लगता है उस कारण से हुआ होगा, डिसबैलेंस क्रिएट हुआ होगा, या फिर पार्टी को आप लोगों पे कॉन्फिडेंस नहीं था, वो भी हो सकता है, या फिर आज जो आपने कहा पक्षपात हो सकता है। लेकिन 2 कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, एक वसई विधायक से जुड़े हैं, एक यहाँ विधायक से जुड़े हैं, और दोनों के साथ लड़ाई हुई। अब इसमें देखा जाए तो दोनों अगर योग्य थे तो दोनों को टिकट मिलना था, नहीं योग्य थे तो दोनों को नहीं मिलना था, लेकिन एक को मिला, एक को काटना पड़ा, या फिर इस तरीके का जो 24 घंटे 3-4 घंटे 8 घंटे में जो हुआ, उस पर क्या कहेंगे? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? पूरी तरह से किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ने का ये बहुत ही घिनौना षड्यंत्र रचा गया है। आप ये मान के चलिए कि एक कार्यकर्ता को सुबह 7 बजे से वो अपने ऑफिस के सामने ढोल बजवा रहा है, खुशी का माहौल है कि मुझे अपने लोगों के लिए वार्ड में कुछ करने का मौका मिल रहा है, मुझे पक्ष ने मेरे पर विश्वास करके मुझे टिकट दिया है, और वो जाके जब एवी फॉर्म जमा कर रहा है और जैसे ही अचानक ऐसा कुछ षड्यंत्र हो रहा है या ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है कि नहीं आपको फॉर्म पीछे लेना है और आपके बिहाफ पे किसी और को टिकट मिल रहा है, वो बहुत ही पीड़ादायक है। बहुत मतलब वो
चीज़ मैं समझ सकती हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे उस बात का तो अफसोस है, लेकिन ये जो इंसल्ट होती है ना कि आपने एबी फॉर्म भर दिया और मजाक बना के रख दिया लोगों के सामने, तो आप क्या से साबित करना चाहते हैं? आप अपने कार्यकर्ता के लिए स्टैंड नहीं लेना सकते हैं। और आमदार होने के बाद अगर आप रोते हो, कमज़ोर दिखाते हो, मैं आमदार जी से स्पेशली मेरा विरोध ये निवेदन रहेगा कि आपको काम ही क्यों हो कि दो आमदारों को आपस में लड़ना पड़े। दूसरी बात, 41 बिल्डिंग गिर गई, हमारा आमदार बेचारा लाचार रहा। उसी जगह कल्याण डोंबिवली के आमदार श्री रविंद्र चौहान जी थे, पनवेल के आमदार श्री प्रशांत ठाकुर जी थे, उनके यहाँ भी इलीगल बिल्डिंग्स बनी थी, लेकिन वो खड़े हो गए। प्रशांत ठाकुर ने सीधा बोला कि मैं आग लगा लूँगा अगर आपने भी बिल्डिंग को हाथ लगाया तो फिर हमारा आमदार क्यों हेल्पलेस है, पावरलेस है? तो फिर कमी हमारे आमदार में हुई ना, हमारा ही लोक प्रतिनिधि हमने गलत चुन के दे दिया कि जो अपने ही लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा तो आम जनता के साथ क्या न्याय करेगा? ये आप ये सोचने वाला विचार है। लोग आँख बंद करके जब आँख बंद करते हैं ना, उनको कमल ही दिखाई देता है, लेकिन लोगों को ये सोचना है कि ये दिल्ली का नहीं है, गली का क्रिकेट है ये। यहाँ पर मोदी जी, आप अगर मार खाएंगे तो मोदी जी बचाने नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए आपका लोक नेता ही चाहिए। जो लोक प्रतिनिधि आपका होगा ना, वो आपको बचाएगा, जो आपके अंदर के आपके आसपास का होगा। चाहिए आप मेरा कहना है लोगों से। बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। तो ये समीकरण जो है, आप लोगों को कुछ और बोलना है आपको? नहीं, ये समीकरण जो हुए हैं, ये समीकरण क्या परिणाम लाएंगे देखने वाली बात होगी। 2 तारीख को आखिरी ये पर्चा वापसी का दिन है। जैसे कीर्ति जी ने और इनके जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपक्ष यानी निर्दलीय तरीके से फॉर्म भरा हुआ है, और बहुत सारे लोगों ने इस पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में टिकट न मिलने की वजह से अन्य पार्टियों की तरफ रुख किया है, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से पर्चे दाखिल किए हैं। और इस बार का चुनाव जो है और सालों से बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो बहुत सी ज़्यादा लोगों ने ऊर्जा डाल रखी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, और आने वाली 3 तारीख को इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिन्ह मिल जाने हैं और सिंबल मिलने के बाद फिर से एक बार फिर से लोग अपना जोर आजमाइश की शुरुआत करेंगे। तो ये जो अभी तक हमने कीर्ति शर्मा जी से या उनके सहयोगियों से बात की, उन सब बातचीत के दौरान आपको अपने पॉइंट कुछ रखने हैं या आपके साथ कोई अनुभव है या आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इसी कमेंट सेक्शन में आप आ सकते हैं और आपकी अपनी राय दे सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।